Hey everyone, I am Ritu Sharma and I am preparing for banking exams 2023. I hope you all are doing well and I welcome you all to my channel Be Confident. So in this lecture, I am going to teach you about endowment policy and ULIP plan. So let's start the lecture. तो एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप प्लान ये इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ना ये एक ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, यानी कि जो टर्म इंश्योरेंस हमने पिछले में पढ़ा था वीडियो में, उसमें हमने क्या बोला था कि ओनली डेथ बेनिफिट मिलता है, यानी कि जितने टाइम के लिए आपने पॉलिसी कराई है उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको उस पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है, डेथ बेनिफिट। अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलता है, जो भी आपने प्रीमियम भरा होगा वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एंडोमेंट और यूलिप में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपकी डेथ हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई, आप सरवाइव कर गए तो आपको डेथ बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस सरवाइव कर गए और उस ड्यूरेशन के बाद में डेथ होती है तो आपको डेथ बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। अब ये जो मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं दो टाइप के होते हैं डेफिनेटली, एंडोमेंट और यूलिप, ठीक है, जिसमें दो प्लान जिसमें कि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में। तो एंडोमेंट पॉलिसी ये एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। जैसे टर्म इंश्योरेंस भी एक लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है, उसी तरह एंडोमेंट पॉलिसी भी एक लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें कंबाइंड बेनिफिट मिलता है। कंबाइंड मतलब इंश्योरेंस भी हो जाता है और आपकी सेविंग्स भी हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप सेविंग करते हो, बाद में आपको लम सम अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी मिल जाता है, अगर इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव कर जाए तो, है ना, और ना करे सर्वाइव तो भी मिलेगा। ये लम सम अमाउंट का क्या मतलब है कि देखो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि जितने साल की पॉलिसी आपने ली है उसमें जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसके ड्यूरेशन में आपको जो प्रीमियम भरने होते हैं, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, लम सम अमाउंट आपको देने होते हैं, है ना। उस थोड़े से अमाउंट के बदले में आपको जब आपका मैच्योर हो जाती है आपकी पॉलिसी तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स की एज में आपने पॉलिसी ली है, 60 ईयर्स की एज तक के लिए ली है, कोई एंडोमेंट प्लान लिया है आपने, 20 ईयर्स का ड्यूरेशन है। अब इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, और बाद में अगर इसके बाद में अगर इस ड्यूरेशन में अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो बाद में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं अब डिफरेंस बिटवीन एंडोमेंट प्लान एंड टर्म प्लान। तो सम एश्योर्ड प्रीमियम जो चार्ज किया जाता है और जो विड्रॉवल ऑप्शन होता है, इनके बेसिस पे हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो जो सम एश्योर्ड होता है एंडोमेंट प्लान में कम होता है कंपैरेटिवली टर्म प्लान, और जो टर्म प्लान होता है इसमें सम एश्योर्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एंडोमेंट प्लान, ठीक है। अब जो प्रीमियम चार्ज होता है एंडोमेंट प्लान में क्या लिखा है देखिए, as endowment plans offer dual benefits of insurance and wealth creation, they have a higher premium than term plans। इसमें हम लोग दो चीज़ लेते हैं ना, इंश्योरेंस भी होता है और हम सेविंग्स भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा क्या होता है, प्रीमियम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब टर्म प्लान के लिए, as term plans offer only one benefit of insurance, they have a lower premium than endowment plans। अब जो टर्म प्लान होते हैं इसमें ओनली डेथ बेनिफिट होता है ना, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए इसमें प्रीमियम थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब जो विड्रॉवल ऑप्शन होता है फॉर एंडोमेंट प्लान, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एन एंडोमेंट प्लान इन केस ऑफ एन एमरजेंसी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। कुछ सालों के बाद में आप चाहें तो आप अपना कैश मतलब वापस विड्रॉल कर सकते हैं, बट कुछ केस में, है ना, इमरजेंसी में ही कर सकते हैं। टर्म प्लान में क्या है, यू कैन नॉट विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। किसी भी कंडीशन में आप जो है टर्म प्लान में अपना द बेनिफिट्स ऑफ एंडोमेंट प्लान्स। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि लोन अगेंस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, यू कैन प्लेज योर इंश्योरेंस पॉलिसी एज कोलेटरल, यानी कि आप अपनी पॉलिसी
को अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, यानी कि अपनी पॉलिसी में जितने भी आपने प्रीमियम भरे हैं उसको एज अ कोलेटरल रखवा सकते हैं। ठीक है। सेकंड बेनिफिट क्या है, राइडर डलवा सकते हैं, यानी कि आप सडन मान लो आपका डिमाइस हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है सडनली, या आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये वाला जो कंडीशन होता है कि भाई इस कंडीशन में आप नहीं भर पाएंगे, आगे अपना प्रीमियम नहीं भर पाएंगे, तो उस केस में भी आपको कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए, वो वाली कंडीशन आप एज ए राइडर डलवा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस में तो पॉसिबल नहीं होता है कि इसमें सिंपल इंश्योरेंस होता है, जैसे कि भाई आप प्रीमियम जितने ड्यूरेशन से ली है उसके ड्यूरेशन में अगर डेथ हो गई तो पैसे मिल जाएंगे और नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डेथ अगर उस ड्यूरेशन में नहीं भी हुई तो भी आपको बाद में कुछ ना कुछ मिलता है और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, कुछ क्यों बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है। और जैसे टैक्स बेनिफिट है, ये तो आपको मिलता ही है, हर इंश्योरेंस प्लान में मिलता है, वैसे टर्म में भी मिलता है। और टैक्स बेनिफिट के सेक्शन कितने हैं, 3 है। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 3 है, इन शॉर्ट में देख लो। सेक्शन 80C क्या कहता है, 1.5 लाख तक के प्रीमियम पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन 10D है, उसमें क्या कहते हैं कि जो हमारे मैच्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो नॉन टैक्सेबल होते हैं, उन पे टैक्स नहीं देना होता। सेक्शन 80D क्या कहता है, 2 चीज़ कहता है कि अगर आपकी एज अंडर 60 है तो आपको 25,000 रुपीज़ तक का जो प्रीमियम होता है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपकी एज 60+ है तो आपको 50,000 रुपीज़ तक पे के जो प्रीमियम होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगने वाला है। ओके। ये हमारा एंडोमेंट प्लान के बारे में था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे यूलिप प्लान्स पे। ओके। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूलिप प्लान के बारे में। यूलिप प्लान्स क्या होते हैं, यूलिप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो ये जो यूलिप प्लान्स हैं, सो यूलिप प्लान्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब मिनिमम 5 ईयर्स के लिए आपको ये प्लान्स लेने होते हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। अब जैसे ना, ये होता तो एक टाइप का एंडोमेंट प्लान ही होता है, लेकिन बस डिफरेंस इतना होता है कि जो यूलिप प्लान्स में ना पैसा कलेक्ट किया जाता है प्रीमियम वाला, जब बहुत सारे जो भी खरीदने वाले होते हैं पॉलिसी होल्डर्स, वो बहुत सारे एक साथ मिला के खूब सारे प्रीमियम हो जाते हैं, तो वो सारे पैसे इकट्ठे करके कलेक्ट करके इस वाले प्लान में ना उनके कुछ पार्ट को, उनके पैसों के कुछ पार्ट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फंड तैयार करते हैं। फिर फंड का जो भी परफॉर्मेंस होता है उस बेस पे जो है आपको पैसा मिलता है। तो इसमें कोई इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है। जो भी एंडोमेंट प्लान होता है उसमें तो फिक्स होता है, गारंटीड होता है ना। टर्म इंश्योरेंस में भी गारंटीड आपको मिलेगा बेनिफिट के, हाँ इतना मिलेगा, इतने % मिलेगा, ये पता होता है। लेकिन यूलिप में नहीं पता होता है, क्योंकि इसमें हमको कंपनी इन्वेस्ट करके देती है, तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस होता है मार्केट बेस पे, तो उस हिसाब से बेनिफिट मिलते हैं। प्रीमियम भरा है, ठीक है, वही 40 ईयर्स की एज में आपने लिया प्लान, 60 ईयर्स की एज तक के लिए लिया, 20 मान लो 20 लाख का, ठीक है ना। और जब मतलब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी कंपनी कहती है कि भाई 20 लाख के प्रीमियम पे मैच्योरिटी के बाद हम आपको 30 लाख रुपए दे देंगे। उस टाइम ड्यूरेशन की डेथ हो जाती है शॉर्ट दे देंगे, यानी कि जो रहा है प्रीमियम उसको दे पे ना, ये फिक्स, ये हम आपको 20 के रुपए दे देंगे, ये एंडोमेंट प्लान में फिक्स है, लेकिन फिक्स नहीं। तो इसमें 20 लाख का प्रीमियम भर दिया आपने, 20 टोटल प्रीमियम भरा है, ठीक है। कि कंपनी ऐसे मतलब 20 लाख भरने वाले लोग हैं, उन सब करेगी, ठीक है, और इस टोटल फंड इन्वेस्ट करेगी अलग अलग कंपनीज में, ठीक है, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करेगी, अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करेगी। फिर उनका जो भी परफॉर्मेंस इस पे रिटर्न्स कंपनी देगी। तो ये फिक्स नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है यूलिप में, लेकिन एंडोमेंट प्लान में
कि यूलिप प्लान्स जो होते हैं कंपैरेटिवली रिस्की होते हैं, कि हमको नहीं पता है कितना बेनिफिट होगा कितना नहीं होगा, वो तो इन्वेस्टमेंट बेस पे होता है ना, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट, जितना ज़्यादा अगर प्रॉफिट होगा तो फिर उधर लॉस भी होता है। जैसे कि एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें भी ये भी एक रिस्की है, इसमें भी रिटर्न्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड जो भी मार्केट की परफॉर्मेंस होती है उसके बेस पे इस पे रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम तीनों का एक एक चीज देखते हैं। देखो, एंडोमेंट प्लान में गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, है ना, ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और आफ्टर मैच्योरिटी, है ना। डेथ होगी तो भी कुछ चीजें हैं कि भाई इतने पैसे मिलेंगे, इतना सम एश्योर्ड मिलेगा, तो वो भी फिक्स है। डेथ नहीं हुई, इंसान उस ड्यूरेशन के बाद भी सर्वाइव कर गया तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, वो भी फिक्स है, ठीक है। इवन टर्म प्लान्स जो होते हैं उसमें भी गारंटीड रिटर्न्स ऑफर करते हैं ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड, है ना। ये बेनिफिट्स पहले ही बता दिए जाते हैं। लेकिन जो यूलिप प्लान होता है इसमें बेनिफिट्स फिक्स नहीं होते हैं, कमियां ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब मार्केट परफॉर्मेंस बेस पे, ठीक है। तो जो यूलिप प्लान होते हैं ये एज अ स्टॉक होते हैं, मतलब स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्की होते हैं, है ना। लेकिन जब हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट पहले ही बताए हुए होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो एक प्रकार से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना मतलब एंडोमेंट प्लान, और स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब यूलिप प्लान, ओके। सो टैक्स बेनिफिट्स जो होते हैं इसमें अंडर सेक्शन 80C वही 1.5 लाख तक के प्रीमियम पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। सेक्शन 10(10)(d) जो है वो मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट मिलता है वो भी जो है नॉन टैक्सेबल होता है। और जो सेक्शन 80D है वो क्या कहता है कि अंडर एज 60 आपको 25,000 रुपये तक प्रीमियम पे टैक्स नहीं भरना है, और 60 प्लस की एज पे आपको 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पे टैक्स नहीं भरना है। अब आप लोग सोचते होंगे कि मतलब ये कंपनीज जो हैं वो खुद भी मतलब प्रॉफिट कमाती भी हैं कि नहीं है। तो अभी बस पिछले साल का एक ही क्वार्टर का ये रिजल्ट रिपोर्ट दिखाया हुआ है। तो इसमें ना LIC इंडिया जो कंपनी है उसने देख लो 4,043 करोड़ रुपए ये कमाए हैं एक क्वार्टर में ओनली, ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कमाए हैं 1,506 करोड़, HDFC लाइफ ने कमाए हैं 1,207 करोड़, ICICI प्रूडेंशियल ने कमाए हैं 754 करोड़। सो ये रिपोर्ट बताती है कि हाँ कंपनीज को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। सो ये था हमारा यूलिप प्लान। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। सो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगी। सो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके।